सकता है, सोचो नाम कितना बेहतरीन रखा है। कह रहा है कि लड़कियों से भेदभाव बराबर हक है। बराबर हक है तो रात के 1 बजे आता होगा ना तो तुम्हारा बाप डरे नहीं बोलता होगा तोरा कि तू कहाँ से आया है। लेकिन अगर तुम्हारी बहन रात के 1 बजे आएगी तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पड़ोस सब कोई सवाल खड़ा कर देगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप सबको पता होगा एक बैच का अनाउंसमेंट मैंने किया था लड़कियों के लिए, बहनों के लिए स्पेशल रक्षाबंधन बैच, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक फाउंडेशन बैच मैथ लड़कियों के लिए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मैं फ्री देने जा रहा हूँ। ये सिर्फ रक्षाबंधन के ही अवसर पर है और सिर्फ रक्षाबंधन बैच के नाम से है और सिर्फ लड़कियों के लिए ये बैच था। और इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, मैं रीज़न भी आगे बताऊंगा। लेकिन इस बात से कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया। भाई देखो, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूं। पर ये बहनों के लिए स्पेशल, चूंकि रक्षाबंधन गिफ्ट था, तो इसमें कुछ लड़कों का जो कमेंट आता है, बड़े मज़ेदार कमेंट सब आते हैं जो मुझे पढ़ के कभी कभी बड़ी हंसी आती है। कमेंट देखो, कमेंट पढ़ो। नेता तो हो ही, लड़कियों को 100% आरक्षण दे रहे हो, पर लड़कियां बीजेपी को वोट करेगी, आप जैसे समाजवादी को नहीं। पर शुरुआत अच्छा है, गुड। और कमेंट पढ़ लीजिए। कमेंट आ रहा है, क्या दूसरे स्टेट की गर्ल्स आ सकती हैं? ये तो कोई लड़की का है, तो कमेंट इस वीडियो में अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल बहन, मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टेट की लड़कियां हो, सबके लिए ये लागू होता है, सिर्फ एक के लिए नहीं। सर जी प्लीज ऑनलाइन भी ऑफर दीजिए कुछ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। तो अच्छा, रक्षाबंधन, चलिए ठीक है, उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। देख रहे हैं विनोद, सब छूट लड़की को ही दिया जा रहा है। अब सर भी लड़कों से नफरत करने लगे हैं, अब सर भी लड़की सबको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लड़की को सपोर्ट करने से लड़का का विरोध कैसे हो गया ये बताओ? लड़का लड़की दुश्मन है एक दूसरे का, कि अगर एक का सपोर्ट कर दिया तो दूसरे का विरोध हो गया? दुश्मन है। अब मान लीजिए हमारे घर में बहन है, तो बहन को अगर सपोर्ट कर दिया तब भाई का विरोध हो गया इससे। बट गधा कहीं का ऐसा ऐसा कमेंट करता है। अब हम सर से नहीं पढ़ेंगे, जो कोर्स खरीद लिए सो खरीद लिए, अब नहीं खरीदेंगे। हम जानते सर ऐसे ही हैं, तो कभी नहीं पढ़ते सर से। सर का ये वीडियो आज मेरा दिल तोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम होगा, लेकिन लड़कियों का विरोध होना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी तर्क संगत आपकी बात है? मतलब हमसे बेचारा कोर्स खरीदा होगा, कभी पढ़ा है, और लड़कियों को जो मैंने, अच्छा ये अच्छा काम किया कि खराब काम किया ये बताओ? अगर लड़की को एक रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट बहनों के लिए अगर कर दिया, तो इसमें लड़का के नुकसान क्या हो गया ये बताइए। हाँ, ये कहो कि लड़का के फायदा नहीं हुआ, लेकिन लड़का के नुकसान कैसे हो गया? लड़का के नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखो, कथन निष्कर्ष होता है ना, पूर्वानुमान होता है। जितने भी कथन निष्कर्ष वाले लॉजिकल रीजनिंग है, आर्गुमेंट वाले रीजनिंग है, अगर ऐसा लॉजिक रहेगा तो तुमसे वो रीजनिंग का सवाल गलत बनेगा। लॉजिक सही लगाओ भाई। क्यों? लड़कियों के पास पैसा नहीं है क्या जो फ्री में पढ़ा रहे हो? हद है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी, लड़कों के लिए क्यों नहीं? वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इक्वल की बात करते हो तो दोनों को फ्री में पढ़ाओ, और नौटंकी कर रखा है। यह है मिस्टर परफेक्ट 8540। ये मिस्टर परफेक्ट है। ये मिस्टर परफेक्ट कैसे हो सकता है? सोचो नाम कितना बेहतरीन रखा है। कह रहा है कि लड़कियों से भेदभाव बराबर हक है। बराबर हक है तो रात के 1 बजे आता होगा ना तो तुम्हारा बाप डरे नहीं बोलता होगा तोरा कि तू कहां से आया है। लेकिन अगर तुम्हारी बहन रात के 1 बजे आएगी तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पड़ोस सब कोई सवाल खड़ा कर देगा। तो लड़कियों और लड़का समान तो अभी तक नहीं हुआ है। सच्चाई है, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पता है। और समाज में जब हम देखते हैं और जब अपने क्लास में ही देखते हैं, तो जहाँ उपस्थिति लड़कों का होता है 300, तो लड़कियां का उपस्थिति होता है मात्र 20 से 25। लड़का लड़की कहाँ समान हुआ? खुद मैं जब पढ़ने चला था ना, शहर के तरफ चला, तो जब मैं शहर आया था पढ़ने, तो मैं आया था, मेरी बहनें नहीं आई थी।
जब तुम पढ़ रहा होगा ना तो तुम्हारे पिताजी यहाँ से दिल्ली तक भेज सकते हैं, लेकिन बहन को भेजने के लिए वो पहले सोचेंगे। पहली बात, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो पहले बेटा को ही प्राथमिकता दिया जाएगा कि पहले जाके बेटा पढ़ ले। हालांकि ये सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हैं, परिस्थिति 100% नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा तो यही है कि अगर कोई पिता कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो पहले सोचता है कि बेटा को ही पढ़ाए, बेटा पढ़ेगा तो कुछ करेगा। और बेटी और बेटा में समान तो हुआ ही नहीं आज तक। और तुम कह रहे हो आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, तो भ्रूण हत्या में लड़कियों की हत्या हो रही है, लड़कों की नहीं हो रही है। और तुम कह रहे हो कि लड़का लड़की समान हो गया है, समान नहीं है। मुझे ये बात पता है, और सिर्फ नाम रखने से नहीं होता है मिस्टर परफेक्ट। तू परफेक्ट नहीं है, ये तुमको पता है। आगे देखो, सर लड़कियों को तो ऑफर दे दिए, हम लोगों को भी गिफ्ट दीजिए। देखो कितना अच्छा विचार लिखा कि भाई लड़कियों को दे दिए तो हम लोग को भी दीजिए। ये अच्छी विचार हुई। ये अब विद्यार्थियों पढ़ाई करते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो बताओ, सरकार भी दे रही है सिर्फ गर्ल्स को छूट, और आप भी दे रहे हैं बॉयज को। क्या होगा? 10th 12th BA सब में पैसा ही पैसा मिल रहा है। बॉयज क्या आतंकवादी है? प्लीज बॉयज पर भी फोकस कीजिए। चलो बॉयज पर हम फोकस करेंगे, लेकिन इतना आपको एग्रेसिव और इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बॉयज़ के लिए नहीं सोचता हूँ। मैं पटना की होती तो ज़रूर ज्वाइन करती, बट सुनकर अच्छा लगा। ये यू आर ग्रेट सर, दिल से प्रणाम करती हूँ आपको। देखो ये एक लड़की है पूजा गुप्ता, ये भले ही इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकती, ये पटना से नहीं है, यह नहीं आएगी, लेकिन इनको तो डायरेक्ट फायदा नहीं मिला, फिर भी इनको खुशी मिली कि किसी को तो हो रहा है फायदा। पर भाई लड़कों थोड़ा सा सोच बदलो। सर कितना भी राखी बंधवा लीजिए गिफ्ट में, लेकिन खान सर इतना नहीं होगा। आई लव यू सर, आपका वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अब देखो खान सर या किसी भी सर से हमारी क्यों तुलना, हमारी तुलना तो है नहीं, और हम पहले व्यक्ति नहीं है जो राखी बंधवाने वाले हैं, या खान सर पहले व्यक्ति नहीं है इस संसार के जिसको बहनों ने राखी बांधा है कि नहीं? तो बहुत सारे तो ऐसे भी भाई हैं जिनको बहुत सारे राखियां बांधी जा सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बहनें हैं जिनके भाई नहीं है, तो शायद वो राखी नहीं बांध पाती हैं। तो मैंने तो बस ऐसे रखा है कि जिनको इच्छाएं होगी भाई राखी बांधने की तो आ सकते हैं, इसमें किसी से तुलना की कोई ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऑफलाइन ही पढ़ सकती हूं क्योंकि मैं यूपी से हूं, बट मैं बहुत खुश हूं कि और बहनों को आप हेल्प कर पाएंगे सर, थैंक्स। देखो एक लड़कियां हैं, इनकी सोच देखो, ये कह रही कि मैं यूपी से हूं, मैं तो ऑफलाइन क्लास आपकी ज्वाइन नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं खुश हूं कि कोई और बहन को तो इसका ऑफर मिलेगा। चलिए, अरे इनकी बहन है, हमारी बहन, आपकी भी बहन तो है, थैंक यू सर जी, बट हम तो वहां तक आ नहीं सकते, कैसे ज्वाइन करें? फिर भी तहे दिल से शुक्रिया। देखिए कितना प्यार, कितना आभार है इनकी। और इस तरह की सोच आपको निश्चित है कि एकदम सही रास्ते पर ले जाएगा। जब आपकी सोच एकदम क्लियर है, साफ है, तो बिल्कुल। देखो लड़कियों के लिए कुछ अच्छा किया, इससे लड़का का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ लड़का के फायदा नहीं हुआ, लेकिन इतना फायदा जरूर हो सकता है कि लड़का है तो तुम्हारी बहन होगी कि नहीं होगी, कोई ना कोई तो बहन होगी, तुम्हारे अपने सगे संबंधी कोई ना कोई तो लड़की होगी कि नहीं होगी, उनको ये फायदा आप दिलवा सकते थे कि नहीं दिलवा सकते थे? बिल्कुल दिलवा सकते थे। तो ऐसा ही होता है, अगर मेरी बहन को कुछ मान लो कि कहीं कोई फायदा हो रहा है, तो क्या इससे मेरा नुकसान हो जाएगा? नहीं, मेरा नुकसान नहीं होगा। तो यही सब बातें हैं। इस तरह की बहुत सारे कमेंट है, बाकी मैं कितना कमेंट पढ़ूं। देखो ये लिख रहा है सिर्फ लड़कियां, ये गलत बात है, हर चीज में सिर्फ लड़कियों को आगे कर दिया जाता है और फैसला भी उनके लिए। अगर लड़कियों को हर चीज में आगे कर दिया जाता ना, तो जिस मोबाइल से तू कमेंट किया है ना चेला, तुम्हारी बहन को पहले मोबाइल मिलना चाहिए था। एक गरीब घर का व्यक्ति, एक बहन के पास मोबाइल न हो, लेकिन बेटा जो है बाप से मोबाइल जरूर खरीदवा लेता है, कहता भैंसी बेच दो लेकिन मोबाइल खरीदवा दो। लेकिन बेटी का हिम्मत नहीं कि कह दे कि भैंस बेच कर पिताजी हमको मोबाइल खरीद दीजिए। तो ये जो तुम्हें अधिकार मिला है, लड़का लड़की समान होता तो इस तरह के तुम कमेंट नहीं कर पाते। बात है समझ में? इसको समान करने की जरूरत है। और
समान करने की जरूरत है तो उसको आगे बढ़ाइएगा तब ना समान होगा जी। जो पीछे उसको खींच के आगे लाएंगे तब ना समान होगा। तो ये अच्छा पहल है, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बाकी लड़कों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। रही बात इस कोर्स में, पेड कोर्स में, तो भैया धुरीना पर देखो, मैं अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में तो ये लड़कियों के लिए रक्षाबंधन बैच था, इसलिए मैंने इस बैच का नाम ही रखा था रक्षाबंधन। तो इसमें तो कुछ अब हो नहीं सकता पूरा, चूंकि लड़कियों के लिए स्पेशल बैच था। अब बात रही लाइव ऑनलाइन देने की, अगर ऐप के ऊपर, तो ऐप के ऊपर होती है खर्च। ऐप के ऊपर देखो, जैसे ही आप 100 रुपया मुझे भेजते हो ना, 100 रुपया का भी अगर कोर्स खरीदते हो तो 18 रुपया इसमें से जो है मोदी जी ले लेते हैं, यानी जीएसटी लगा देते हैं। 18% का जीएसटी मोदी जी के पास चल गया। 2% पेमेंट गेटवे हो जाता है, जिस ऐप के माध्यम से जो पेमेंट आता है 2% पेमेंट गेटवे हो गया। और पूरे ऐप के मैनेज करने के लिए फिर 20% का खर्च अलग से आता है। तो ये टोटल मिला लीजिए 40% चला गया, यानी 100 रुपया में से 60 रुपया हमारे पास आता है। यानी आप समझ लो, अगर 200 रुपया का कोर्स मैंने अगर बेचा, आपने 200 रुपया की खरीदारी किया, तो 60 दूना मात्र 120 रुपया मेरे पास आता है। फिर भी ये बैच जो है रक्षाबंधन बैच चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। बाकी आप लोग सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। ऐप के ऊपर फ्री तो कभी नहीं हो सकता। ऑफलाइन में क्या है कि मुझे सिर्फ अपना समय देना है, वहाँ ना तो कोई मैनेजमेंट की जरूरत, ना कोई ऑनलाइन की जरूरत, ना उसमें कोई जीएसटी अलग से लगी। तो फिर ये है तो फ्री पढ़ा दियो में क्या जीएसटी लगना है। तो आइए, तो वो ऑफलाइन में मैं कर सकता हूँ। इसको देखता हूँ, अगर इसी बैच को, चूंकि 10 महीने का बैच है, इसको अगर कुछ किया जा सकता है तो बताओ भाई, लड़के कमेंट करके बताओ कि क्या कर दे, क्या कर दे। इस 100 रुपया में हमको 60 रुपया आगा और 200 में ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि आप देखते होंगे कोई भी ऑफलाइन कोर्स, चूंकि हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है 2500 का मैथ का बैच होता है 2500 में, ये 2500 फी है मैथ का ऑफलाइन में। इस बैच को मैंने लड़कियों के लिए फ्री कर दिया है। अब लड़के ऑनलाइन अगर आना चाहते हो तो चलो सुझाव दो, मैं देखता हूं, जितना हो सके तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट करके लेकिन बताओ, कमेंट करके बताओ, तब हम इस पर विचार करते हैं। जो आप कमेंट कर दोगे निश्चित है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।